नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान से पाठ 2 जूझ के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जूझ कहानी में आनंदा के पिता उसकी किस बात से नाराज होते हैं? ऑप्शन है खेत में काम करने की बात से, पढ़ाई करने की बात से, पशुओं को चराने की बात से, या ये सभी। तो सही जवाब है पढ़ाई करने की बात से। अगला सवाल, आनंदा को गणित कैसे समझ आने लगा था? मन की एकाग्रता से, वसंत पाटिल की सहायता से, अध्यापक की सहायता से, या माता की सहायता से? तो इसका सही जवाब है मन की एकाग्रता से। आनंदा के मास्टर सौंद लगेकर ने किस पर कविता लिखी थी? आनंद की जुझारू प्रवृत्ति पर, मालती लता की सुंदरता पर, विद्यालय के अनुशासनपूर्ण व्यवहार पर, मराठी भाषा के महत्व पर? तो सही जवाब है मालती लता की सुंदरता पर। जूझ कहानी में मां बेटे ने राव जी को किस बात के लिए सचेत कर दिया था? उन दोनों के उनके पास आने की बात दादा को न बताएं, दादा को खेतों में काम करने के लिए विवश करें, दादा का बाहर घूमना बंद कर दिया जाए, या आनंद को खेतों में काम न करने दिया जाए? तो उसका सही जवाब है उन दोनों के उनके पास आने की बात दादा को न बताएं। आनंद की कक्षा में शरारत किस कारण कम होने लगी? बसंत के आ जाने से, गणित के अध्यापक द्वारा शरारती लड़कों की पिटाई किए जाने से, मराठी अध्यापक सौंद लगेकर के आने से, या छात्रों में जागरूकता पैदा होने से? तो इसका सही जवाब है गणित के अध्यापक द्वारा शरारती लड़कों की पिटाई किए जाने से। लेखक ने अपनी जन्मजात प्रतिभा का परिचय किस प्रकार दिया? नए नए विषयों पर कविता लिखकर, विद्यालय में प्रवेश लेकर, पिता का विरोध करके, या माता की आज्ञा का पालन करके? तो इसका सही जवाब है नए नए विषयों पर कविता लिखकर। जूझ कहानी के माध्यम से किसके संघर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है? खेतीहर मजदूर के संघर्ष, गरीब माँ के संघर्ष, आनंद के जीवन के संघर्ष, या अय्याश पिता के संघर्ष? तो इसका सही जवाब है आनंद के जीवन संघर्ष। अगला सवाल, कहानी में आनंद ने किस विषय पर कविता लिखना आरंभ किया? अपनी माँ और परिवार के विषय में, गांव, खेती और आसपास के दृश्य पर, अपने अध्यापक सौंद लगेकर के व्यक्तित्व पर, या भैंस गाय और उनके जीवन के संबंध में? तो इसका सही जवाब है गांव, खेती और आसपास के दृश्य पर। आनंद के उच्च स्तर के कवि तक का सफर किस बात का प्रमाण है? उसके परिश्रम व लगनशीलता की प्रवृत्ति का, उसके झूठ बोलकर पढ़ाई करने का, पिता की बात को महत्व देने का, या केवल अपने मन की करने का? तो इसका सही जवाब है उसके परिश्रम व लगनशीलता की प्रवृत्ति का। अगला सवाल है, जूझ पाठ के आधार पर कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? उसको लगा कि भाई अकेलापन डरावना है, अकेलापन उपयोगी है, अकेलापन आवश्यक है, या अकेलापन सामान्य प्रक्रिया है? तो सही जवाब है अकेलापन उपयोगी है। उसे बाद में अकेलापन अच्छा लगने लगा, उपयोगी लगने लगा। पाठ के अनुसार पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था, क्योंकि लेखक खेती बाड़ी नहीं करना चाहता था। दत्ताजी राव जानते थे कि खेती बाड़ी में लाभ नहीं है। लेखक का पढ़ लिख कर सफल होना बहुत आवश्यक था। लेखक का पिता नहीं चाहता था कि वह आगे की पढ़ाई करे। तो इसका सही जवाब है दत्ताजी राव जानते थे कि खेती बाड़ी में लाभ नहीं है। अगला सवाल, जूझ कहानी के लेखक की बुद्धिमत्ता का प्रमाण किस बात से मिलता है? मां को समझाने की बात से, राव साहब को विश्वास दिलाने की बात से, पिता को बाध्य करने की बात से, या ये सभी? तो इसका सही जवाब है ये सभी। लेखक को न चाहते हुए भी खेती का काम क्यों करना पड़ता है? खेती उनका खानदानी पेशा है, खेती करने में बहुत लाभ है, उनके माता पिता चाहते हैं कि वह खेती करे, खेती के बिना उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। तो इसका सही जवाब है कि खेती उनका खानदानी पेशा है। स्वयं खेती न करके अपने बेटे से खेती का काम करवाना किस ओर संकेत करता है? पिता अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहता है। पिता चाहता है कि उसका बेटा आर्थिक रूप से संपन्न बने। पिता के आलसी और कामचोर रूप को दर्शाता है।
पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे भी अधिक प्रगति करे। तो इसका सही जवाब है, पिता के आलसी और कामचोर रूप को दर्शाता है। अगला सवाल, जूझ कहानी में लेखक के दादा के चरित्र की विशेषता क्या है? वे लेखक की प्रगति में बाधक हैं, वे राव साहब का सम्मान करते हैं, वे अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, ये सभी। तो इसका सही जवाब है, वे राव साहब का सम्मान करते हैं। अगला सवाल, जूझ का लेखक खेती का काम क्यों नहीं करना चाहता है? वह इस सत्य को जान गया था कि खेती से जीवन भर कुछ हाथ नहीं आएगा। वह अपने पिता की बात नहीं मानना चाहता है, वह अत्यधिक परिश्रम नहीं करना चाहता है, वह खेती को तुच्छ समझता है। तो इसका सही जवाब है, वह इस सत्य को जान गया था कि खेती से जीवन भर कुछ हाथ नहीं आएगा। अगला सवाल, आनंद की अपने दादा से यह कहने की हिम्मत क्यों नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा? क्योंकि वह विद्यालय नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वह आलसी और शैतान था, क्योंकि उसे डर था कि दादा पढ़ाई के नाम पर बहुत पिटाई करेगा, क्योंकि उसे ज्ञात था कि पढ़ाई से अधिक जरूरी खेती करना है। तो इसका सही जवाब है, क्योंकि उसे डर था कि दादा पढ़ाई के नाम पर बहुत पिटाई करेगा। अगला सवाल, आनंद ने अपनी पढ़ने की इच्छा माँ को ही क्यों बताई? माँ से अत्यधिक लगाव के कारण, माँ को पिता के समान समझने के कारण, पिता द्वारा पहले ही मना कर देने के कारण, या माँ के द्वारा पिता से न डरने के कारण? तो इसका सही जवाब है, माँ से अत्यधिक लगाव के कारण। आनंद की खुशी का ठिकाना कब न रहा? खेत जाने पर, पहले दिन पाठशाला जाने पर, पहले दिन घर का काम करने पर, मित्रों के साथ खेले जाने पर? तो सही जवाब है, पहले दिन पाठशाला जाने पर। कहानी का कथानायक आनंद खेतों में काम क्यों करता था? पिता के कहने पर, माता के कहने पर, पढ़ाई से बचने के लिए, आलसी होने के कारण? तो सही जवाब है, पिता के कहने पर। लेखक की पढ़ाई के संबंध में दत्ताजी राव का रवैया सही था, क्यों? वे लेखक को पढ़ाने के पक्ष में थे, वे खेती बाड़ी कराने के पक्ष में थे, वे जीवन में श्रम को महत्व देते थे, वे स्वार्थी स्वभाव के व्यक्ति थे। तो इसका सही जवाब है, वे लेखक को पढ़ाने के पक्ष में थे। आनंदा पर सौंद लगेकर जी का क्या प्रभाव पड़ा? वह गणित में रुचि लेने लगा, आनंद की कविता में रुचि बढ़ गई, वह खेतों के काम में रुचि लेने लगा, वह अपने माता पिता का आदर करने लगा। तो इसका सही जवाब है, आनंद की कविता में रुचि बढ़ गई। अगला सवाल, आनंद की माँ का कथन, अब तू ही बता मैं क्या करूं, इसमें किस भाव का चित्रण हुआ है? आनंद को पढ़ाई करने से रोकने का, अपनी असमर्थता का बोध कराने का, अपनी अज्ञानता से परिचित कराने का, आनंदा को स्वयं उपाय खोजने का? इसका सही जवाब है, अपनी असमर्थता का बोध कराने का। आनंदा ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए माँ को कौन सा उपाय सुझाया? पिताजी से अकेले में इस संबंध में बात करने का, दत्ताजी राव से इस संबंध में बात करने का, विद्यालय के अध्यापक से इस संबंध में बात करने का, या अन्य गांव के विद्यालय में नाम लिखवाने का? सही जवाब है, दत्ताजी राव से इस संबंध में बात करने का। अगला प्रश्न है, मास्टर ने लेखक से कविता गायन का पाठ कहाँ करवाया? पाठशाला के समारोह में, छठी सातवीं के बालकों के सामने, क और ख दोनों, या समस्त पाठशाला के सामने? तो इसका सही जवाब है, क और ख दोनों। लड़कों द्वारा आनंद का मजाक क्यों उड़ाया गया? क्योंकि वह अधिक आयु का था, क्योंकि वह मटमैली धोती और गमछा पहनकर आया था, क्योंकि उसे अध्यापक ने डांट लगाई थी, क्योंकि वह खेती बाड़ी का काम करना चाहता था? तो इसका सही जवाब है, क्योंकि वह मटमैली धोती और गमछा पहनकर आया था, इसलिए। लेखक को पाठशाला भेजने के लिए दादा ने क्या शर्त रखी? सुबह 11 बजे तक खेत में काम करना होगा, छुट्टी के बाद घंटा भर पशु चराना होगा, काम की अधिकता होने पर पाठशाला से छुट्टी लेनी होगी, या ये सभी? तो इसका सही जवाब है, ये सभी। गणित के अध्यापक छात्रों की पिटाई क्यों करते थे? छात्रों द्वारा कक्षा में शरारत करने के कारण, गृह कार्य पूरा न करने के कारण, छात्रों द्वारा गणित कक्षा में अन्य विषय का कार्य करने के कारण, या कक्षा में समय पर न आने के कारण? तो इसका सही जवाब है, छात्रों द्वारा कक्षा में शरारत करने के कारण। आनंदा को वसंत पाटिल के संपर्क में आने से क्या लाभ हुआ? उसका पढ़ाई में मन लगने लगा,
उसका ध्यान खेलकूद में लगने लगा। उसका पढ़ाई से नाता टूट गया। उसका कविता लिखने का मन करने लगा। इसका सही जवाब है उसका पढ़ाई में मन लगने लगा। मास्टर सौंदलगेकर की क्या विशेषता थी कि उन्हें मराठी और अंग्रेजी की बहुत सी कविताएं कंठस्थ थी। उन्हें छंद और लय का ज्ञान था। वे स्वयं भी कविता करते थे। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, ये तो थे पाठ जूझ से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। कुछ और प्रश्नों के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।